जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सही होंगे, है ना। तो जैसा कि हमने कल बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि आज जो है हम लोग जैव प्रक्रम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम आ गए हैं जैव प्रक्रम, जो कि चैप्टर नंबर कितना है, 6 है, ठीक है। और न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से यह जो है चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 है नया एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन पुराना एनसीईआरटी यदि आपके पास होगा तो चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। चलिए, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि जैव प्रक्रम कहते हैं किसे, है, ठीक है। तो वे सभी क्रियाएं जो जीवों को जीवन जीने के लिए तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। वे सभी क्रिया या प्रक्रम, क्या वे सभी क्रियाएं, या यहाँ पे प्रक्रम भी लिख सकते हैं, या प्रक्रम जो जीवों को जीवन जीने के लिए, ठीक है, या अनुरक्षण करने के लिए, जीवन जीने के लिए या अनुरक्षण करने के लिए आवश्यक है, वो क्या कहलाते हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि अनुरक्षण के लिए, यानी कि जीवन को जो है जीने के लिए, जीवन को क्या जीने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रक्रिया है, प्रक्रम कह रहा है ना, जीवन जीने के लिए प्रक्रम, क्रियाएं या प्रक्रम, तो वो कौन कौन सा आवश्यक है। तो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक है, कलर चेंज कर लेते हैं, वो है आपका क्या, श्वसन उत्तर है, क्या हो जाएगा, जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है। हम लोग सांस लेते हैं तो श्वसन, अच्छा, श्वास लेना जो है श्वासोच्छ्वास है ना। और जो हम लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज से जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, वह जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ऐसे हम लोग श्वसन चैप्टर में इसको विस्तृत रूप से जानेंगे, ठीक है। तो जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यक है, नॉर्मल सी बात है, पहला क्या, श्वसन, है ना। अच्छा, और क्या आवश्यक है, और इसके लिए उत्सर्जन, क्या आवश्यक है, उत्सर्जन, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, क्या हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और क्या हो गया, पाचन हो गया, वृद्धि हो गया, ठीक है, पाचन, वृद्धि इत्यादि। जीवन को जीने के लिए क्या क्या, आप जो है किन प्रक्रम को क्या मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। तो आपका आंसर है श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि इत्यादि, ये सभी जो है जीवन जीने के लिए क्या है, आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग चलते हैं, क्या कह रहा है, जीवों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये तो जान लें कि जीव कौन, सजीव, निर्जीव। सजीव ही होगा, तो सजीव कैसे हम लोग पहचानेंगे कि वह क्या है, सजीव है ना। तो सजीव व निर्जीव में अंतर किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो हम लोग सजीव व निर्जीव में 2 प्रकार से अंतर करेंगे। पहला तो सामान्य दृष्टि से, जो कि होती है दृश्य गतियां, ठीक है। और दूसरा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो दृश्य गतियां हैं, यानी कि जिसमें गतिशीलता है, जैसे कि बिल्ली का चलना, हम लोग जो है, हम अभी बोल रहे हैं ना, तो हमारे में जो अंदर एक्टिविटी होती है, हम लोग श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर का क्या, शरीर का हिलना है ना, तो ये सब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
बिल्ली का चलना, बिल्ली का चलना, मनुष्य का, क्या लिख सकते हैं, दौड़ना, मनुष्य का दौड़ना, और क्या लिख सकते हैं, गाय का जुगाली करना, गाय का जुगाली करना, गाय का जुगाली करना। और क्या होगा, यह सब जो है जिसमें भी होगा, ठीक है। जब हम श्वास लेंगे तो हमारे शरीर का हिलना, सांस लेने पे, सांस लेने पे शरीर का हिलना, शरीर का हिलना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं जो है जिसमें होगा, जिसमें होगा वह क्या कहलाएगा, वह सजीव कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, सजीव कहलाएगा। बाकी जो है निर्जीव, बाकी क्या कहलाएंगे, बाकी निर्जीव कहलाएंगे, ठीक है। जिसमें भी जो है गतिशीलता होगी, यानी कि जैसे बिल्ली का चलना है ना, मनुष्य का दौड़ना, गाय का जुगाली करना, सांस लेने पर शरीर का हिलना है ना, इत्यादि, ये सभी जो क्रियाएं जिसमें भी होगी वह सभी क्या कहलाएगी, तो वह सभी वह सभी जो है सजीव है। और यह क्रिया जिसमें नहीं होती है वह क्या है, निर्जीव है, ठीक है। यह सब जो है दृश्य गतियां हैं, जो हम देखते हैं अपनी आंखों से, क्या करते हैं, देखते हैं, वह क्या कहलाती है, वह दृश्य गतियां कहलाती है। लेकिन यह जो मापदंड है, क्या, यह जो मापदंड है वह सजीव को और निर्जीव को अंतर स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या है, लेकिन जो है यह मापदंड, लेकिन यह मापदंड आवश्यक नहीं है, सॉरी, यह मापदंड पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। किसी कोशिका में, किसी कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि जिसमें होगा वे सभी क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। और यह सब जो है जिसमें नहीं होगा, और ये सभी जिसमें नहीं होगा, जिसमें नहीं होगा वे निर्जीव, वे क्या कहलाएंगे, निर्जीव कहलाएंगे, ठीक है। वे सभी क्या कहलाएंगे, तो वे सभी निर्जीव कहलाएंगे। क्या क्या, किसी कोशिका में जो है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, संवेदना है ना, संवेदना जो है लिख दीजिए, संवेदना इत्यादि जो भी प्रतिक्रियाएं, जो भी प्रक्रिया होगी वह जो है सजीव कहलाएगी। और जिसमें भी यह प्रक्रिया नहीं होगी वह क्या कहलाएगी, तो वह निर्जीव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, निर्जीव कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, यह जो गतियां हैं,
यह गतियां आणविक रूप से होती है। यह गतियां किस रूप में होती है? आणविक रूप से होती है, यानी छोटे अणु के रूप में होती, छोटे अणु के रूप में होती है। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन करवा देते हैं 1 मिनट के अंदर में। ठीक है, जो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, नाम है जैव प्रक्रम। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान ले कि जैव प्रक्रम कहते किसे है। ठीक है, तो वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों को जीवन के लिए तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन को जीने के लिए आखिर कौन कौन सा जो प्रक्रम है वह आवश्यक है? तो श्वसन है, उत्सर्जन है, पाचन है, वृद्धि है इत्यादि, यह सब जो है जीवन को जीने के लिए क्या है? आवश्यक है। उसके बाद हम लोग देखें कि सजीव व निर्जीव में अंतर किस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो सजीव और निर्जीव में अंतर हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। पहला तो सामान्य दृष्टि से और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टि से। सामान्य दृष्टि से जो दृश्य गतियां, जो हम लोग को दिखाई देता है, जैसे कि बिल्ली का चलना है ना, मनुष्य का दौड़ना, गाय का जुगाली करना, ठीक है, सांस लेने पर शरीर का हिलना है ना इत्यादि, ये सभी क्रियाएं जिसमें होगा वह क्या कहलाएगा? वह सजीव कहलाएगा। और जिसमें भी यह क्रिया नहीं होगी वह क्या कहलाएगा? तो वह निर्जीव कहलाएगा। लेकिन यह मापदंड जो है पर्याप्त नहीं है, तो इसके लिए वैज्ञानिक का मापदंड है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि यदि जो है ये इसमें किसी कोशिका में कोई भी कोशिका है जिसमें पाचन होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, यह सभी क्रियाएं जिसमें होगा वे सभी सजीव कहलाएंगे, और जिसमें नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? निर्जीव कहलाएंगे। ठीक है, यह गतियां जो है आणविक रूप से होती है, यानी कि छोटे अणु के रूप में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे एक प्रश्न है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? ठीक है, तो क्योंकि जो है हमारे शरीर में सभी कोशिकाएं बाह्य पर्याय, जैसे हमारा ये शरीर हुआ, ठीक है, क्या है? हमारा ये शरीर है, ठीक है, तो हमारा शरीर के अंदर की जितनी भी कोशिका है वह सभी जो है पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। ठीक है, इसके संपर्क में कौन होता है? तो इसके ऊपर जो जीवों के शरीर के ऊपर जो यह जो कोशिका है, यह मृत कोशिका है। कौन सी कोशिका है? मृत कोशिका है। तो बहुकोशिकीय जीवों में क्या हम लोग बहुकोशिकीय जीव है? तो बहुकोशिकीय जीवों में मृत कोशिका, कौन सी कोशिका? मृत कोशिका से यह जो है ढका हुआ होता है, और वायु में भरे अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान क्या होते हैं? तो अनुपस्थित होते हैं कोशिका से, जिसके कारण जो है कोशिका से कोशिका में विसरण इतनी धीमी प्रक्रिया, जैसे कि एक कोशिका है और एक दूसरी कोशिका तक जाने में इतनी धीमी प्रक्रिया होती है कि फेफड़ा से यहाँ से जो है पैर की उंगलियों तक जाने में इसको जो है कितना समय लग जाएगा? 3 साल का समय लग जाएगा। और 3 साल का समय लगेगा तो आपको पता है कि 3 साल ये सांस नहीं लीजिएगा तो जीवित रहिएगा? नहीं रहिएगा। तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में विसरण के द्वारा जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है, अपर्याप्तता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? कोई भी जीव है तो उसके द्वारा कौन कौन सी कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है? भोजन जो है
ऊर्जा के स्रोत के लिए, ऑक्सीजन जो है क्या भोजन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जो भी वायवीय श्वसन के करने वाले जीव हैं, है ना, उसमें। उसके बाद जो है जल पाचन में व कई अन्य प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय